मेरा नाम ज्ञान प्रकाश गुप्ता। हाँ बोल। इस ज़मीन पे सबका हक है बोलने का। तो आप क्या चाहते हैं फिलहाल? जजमेंट हो, इनका पैसा वापस चाहिए और सरकार इनको दिलाना चाहिए ये पैसे को। वो कोर्ट में लड़ सकते हैं ना पैसों के कोर्ट लिए? में वो लड़ सकते हैं। हुआ है मुन्ना हलवाई के ऊपर अटैक जो हुआ है उसका सबसे पहले मैं निषेध करती हूँ, क्योंकि इस तरह से आज़ाद मैदान में एक एक्टिविस्ट के ऊपर ऐसा होना ये जायज़ नहीं है। क्योंकि मुन्ना को मैं आज नहीं जाती हूँ, उसका पढ़ाई गोवा में हुआ, पैदाइशी गोवा में हुआ, उसका बाप पुर्तगीज टाइम से गोवा में है और उसको गोवा का नहीं इस तरह बोल के उसका अपमान नहीं करने का, ये तो गोवा वाले का भी अपमान हुआ। क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सारे बाहर जाते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर होते हैं, तो उसका मतलब वहाँ पे उन लोगों ने उनको अटैक करना है, ये नहीं होता। अभी वो जिन्होंने अटैक किया है उनको मैं बताना चाहूँगी, अगर उसका मुन्ना के ऊपर कुछ भी है तो कोर्ट है ना, उधर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे कोर्ट है, जाओ ना उधर। वो पैसे का जो मामला आपने लिया है उसके साथ और जो कुछ किया है वो लोगों को आप नहीं बताते। इसने मेरे घर के ऊपर अटैक किया, इसके लिए वो ऐसा आया है, तू कौन होता है, मैं कौन होता है, और वो भी एक पवित्र जगह में उसने जो किया है हमको बुरा लगा है, इसके लिए हम उसका निषेध करते हैं। आइंदा ये ऐसा होना नहीं है। ये गोवा का भी अपमान है, क्योंकि गोवा के भूमि पे वो पैदा हुआ है, पढ़ाई उसका सब कुछ इधर हुआ है, उसकी फैमिली मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, इसके लिए मैं उसको सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। आज और कल का नहीं है मामला, मैं उन लोगों को 83 से जानती हूँ, लेकिन उसका बाप यहाँ पे पुर्तगीज टाइम से आया है, उसकी पैदाइश यहाँ पे है, उसकी बहन है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, क्योंकि उसके घर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमें बताती है, तो उसको गैर मत समझना। उसके साथ हम सब एक्टिविस्ट हैं, उसको दूसरा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगी। जिसका भी उसके ऊपर गुस्सा है, आज अगर उसका मर्डर भी करना चाहते हैं तो बिंदास मर्डर करो, लेकिन ये दाग मर्डर किया दाग तुम्हारे पूरे खानदान में वैसे ही रहेगा, ये मर्डर ही है बोल के ये मत करो। अभी आपका डिमांड क्या है फिलहाल? देखो, ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए, ये मेरा डिमांड है, और उसके ऊपर कार्रवाई तो होना ही है, और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई मुन्ना लेगा ही है, क्योंकि उसका अपने शेपड़ी पे कोई भी पाँव रखता है ना तो उसको नहीं छोड़ना, ये उसको मुन्ना को अच्छी तरह मालूम है, और हम सब एक्टिविस्ट उसके साथ हैं। और दो दिन पहले जो उनके साथ जो हादसा हुआ, वो हादसे के ऊपर जो जानलेवा उनके ऊपर हमला जो हुआ, उसके ऊपर पुलिस ने अच्छे तरह से अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो सेक्शन जो लागू होता है 307 वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा गलती वापस या इस भूमि पे नहीं होनी चाहिए। इसकी काळजी पुलिस लोगों ने लेनी चाहिए। पुलिस ने इसमें सच बोले तो ना, हमें ऐसा लगता है कि कहीं तो भी पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है और इसकी वजह से ये हो रहा है, नहीं तो क्यों ऐसा एक आदमी को आज़ाद मैदान में आके कोई मारता है? किसी का इतना क्या हिम्मत है? किसने उसको ऐसा बताया कि वो इधर आने वाला है? कुछ तो गोल है, और वो इसके लिए कार्रवाई तो होना ही होना है। पुलिस को, पॉलिटिक्स को मैं संकेत देना चाहती हूँ कि आप लोग अगर इस तरह से करोगे तो क्राइम बढ़ते ही रहेगा। आप अगर पुलिस स्टेशन यहाँ डाले हो तो आपने सोचना है कि क्राइम कैसा घटे, उसके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है, बहुत बड़ी। और पॉलिटिकल सेक्शन बराबर लगाओ ना। पॉलिटिकल प्रेशर है। 307 अभी तक उसके ऊपर नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है? क्या हुआ है? क्या हुआ है ऐसा बोल के 307? अरे वो सच बोले तो उसके जैकेट में देखना चाहिए था कि उसने चाकू भी तो नहीं रखा है, और स्प्रे मारने के बाद चाकू भी डाल सकता था, ये भी हो सकता था, ये क्यों नहीं चेक किया उसको? ताबड़तोड़ क्यों नहीं? अरे प्रेस के सामने वायरल हुआ वो, और पुलिस को नहीं मालूम है, इतना बगल में 50 मीटर भी पुलिस स्टेशन नहीं है। देखो क्या हो रहा है गोवा में, और ये शर्म करो। बीजेपी का गोवा वाले अगर बोलते हैं तो ये शर्म करो कि इतना क्राइम नहीं होना चाहिए। इंसाफ नहीं मिलेगा, हम जाए कहाँ पर? अगर पॉलिटिक्स से लॉ का सब धज्जियां उड़ाएंगे, इंसान पब्लिक कहाँ पर जाएंगे लॉ मांगने के लिए? इंसाफ मांगने कहाँ जाएंगे पब्लिक? और बीजेपी के पॉलिटिकल के प्रेशर से वजह से वह पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, और पुलिस ने छोटी सी जो कार्रवाई करके जो बेल उनको दी है उनके ऊपर एक्चुअली हम लोग यहाँ पे निषेध करते हैं। एक्शन उसका लगना चाहिए, जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। तो आपका डिमांड यही है? हाँ, अगर कोई लॉ का वैल्यू न करे तो इंसान जाए तो कहाँ जाए? अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम जाए कहाँ पर? अगर पॉलिटिक्स है, लॉ का सब धज्जियां उड़ाएंगे तो इंसान पब्लिक कहाँ पर जाएंगे लॉ मांगने के लिए? इंसाफ मांगने कहाँ जाएंगे पब्लिक? हां, पत्र होते तुमच्या फाटल्याच्यान हल्ला झालो पळय, त्याच्या बद्दल आज तुम्ही हे झालेलं आहे प्रोटेस्ट. करेक्ट.
So you are been saying that he should be under sections. Yeah. The sections the police will do. So तुम्ही याच्याबद्दल किती दुसरे किती पुलिसान पळय हे सेक्शन लावपा जाय. हांव एक म्हणटा पळय केन्ना हे चंद्रकांत पाटील हा पळय हो मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्रा तेजेर इंक मारले 307 लायला थंय 30 ताका 7 लायला. आय एम ए कॉमन मॅन, आय एम ए एक्टिविस्ट ओवर हियर. म्हाजेर जर पेंट मारून म्हाजे दोडे कुड्डो करता ते 307 लागना. हांव एक क्वेश्चन विचारता, हे 307 लागपाकूच जाय. आनी IB 120 कॉन्स्पिरसी आहा पळय, IB वेन मोर दॅन 1 पर्सन इज इनवॉल्ड आनी तेजे फुडें कनवेन्स करून मेवता आनी म्हाजेर हल्लो करता तेजेर IB 120 लागपाक जाय. आनी 326A and 326B तेही लागपाक जाय बिकॉज दे हॅव यूज a big rod which is 3 inch minimum thickness 3 inch हा आणि तो रॉडार मी अटॅक करा. जर तो सेकंड रॉड तेणे मारला तो म्हाजे तकले लागल्या, हांव थंय उरपाचो ते दीस. इट कूड हॅव बीन आय कूड हॅव बीन डायड देर इट सेल्फ ऑन द स्पॉट. हांव म्हणटा हे सेक्शन लावपाकूच जाय. इट्स व्हेरी हे कितें म्हळ्यार तेजी इन्फ्लुयन्स भरपूर आहा, ताका लागून तेजेर एक्शन जायना. खंयचें बी इन्स्पेक्शन जाता इट इज ऑलवेज बीन पोस्टपोन्ड. दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वंट आर नॉट बीन अलाउड टू वर्क प्रॉपरली. तुम क्या कहना चाहते हो इसके बारे में, हिंदी में बताओ मेरे को. मैं ये बोलता हूँ उनके ऊपर कड़क से कड़क एक्शन लिया जाए. ऐसे हल्ला कभी किसी आज मेरे साथ हुआ है, ऐसे किसी के साथ नहीं. इस मैदान में हर आदमी को ये राइट है, फंडामेंटल राइट है स्पीच देने का, कोई उसको रोक नहीं सकता है. ये पवित्र जगह है, ये सब आदमी को ये राइट है. आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ और किसी के साथ, सबके साथ हो सकता है. सो और ये मैं अगर ये लोग एक्शन नहीं लेंगे आई विल राइट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और इसके ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट कहीं पे भी जाना है आई विल डेफिनेटली गो एंड आई विल सी दैट हिज हाउस शुड बी डेमोलिश बिकॉज ही हैज़ नन ऑफ द परमिशन. उसके पास कोई भी सिंगल भी परमिशन नहीं है. और अगर उसके पास परमिशन है तो मैं चैलेंज करता हूँ, आप ला के दिखाओ, देन विल सी. इट्स माई लीगल बैटल विथ हिम नाउ. ये पुरानी राइवलरी है आपके साथ उसका? राइवलरी नहीं, उसने मेरे से पैसा लेके चीट किया है. उसी पैसे से उसने अपना बंगला बनाया है. वो पैसा जब तक मुझे मिलेगा नहीं आई विल नॉट लीव हिम. आई विल डेफिनेटली गेट हिज हाउस डिमोलिश्ड बिकॉज उसके पास कोई भी पत्र नहीं है जो कि वो लीगली बनाया है. अगर आदमी किसी को घर बनाना है तो उसको लीगली सब फॉर्मेलिटी करना है. इसके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं. जो बनाया है वो देवस्थान की प्रॉपर्टी पर है और देवस्थान की प्रॉपर्टी पे देवस्थान का ही हाथ, इसमें देवस्थान के हाथ में ही रहना चाहिए. इट शुड गो हियर. सुप्रीम कोर्ट नंबर 48502 the property always belongs to the temple, that is deity. Temple land shall always remain with temple. Public purpose theory shall not be evoked over the temple. ये मद्रास हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. I want this, they should follow this rule. If you don't follow these guidelines, it becomes contempt of the court. I always say इसके ऊपर कड़क से कड़क एक्शन. ऐसे अगर करते रहेंगे तो फिर वो पॉलिटिकली प्रेशर लगा के ऐसा नहीं करना चाहिए. ये हम सबका राइट है इधर आके बोलने. आप जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर डाला है, ये कहीं तक सही है? क्यों नहीं चाहिए? ये आप देखिए ना. What is this? He is showing if anybody goes for inspection, he directly shows that he belongs from which party. This proves out that वो चाहता है कि कोई भी आके उसके घर के पास इंस्पेक्शन ना करे. वो युवराज कुमार क्लियर कट बताता है. वो he is himself putting his flag on his bungalow. पॉलिटिकल चांगला न पॉलिटिकल पार्टी आपल्या कार्य